गुड मॉर्निंग। आज मैं का लेकिन उससे जो वेट और मास, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो हम लोग सबसे पहले जो वेट और मास में ज़्यादा मैं डीप में नहीं बताऊंगा, सीधा आप एक टेबल के माध्यम से मैं वेट और मास में डिफरेंस कर दूंगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलो तो हम पहले वेट क्या होता है और मास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, फिर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा। वेट और मास में बेसिक डिफरेंस है, जो मेन मेन पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे चलो ठीक है। तो मास क्या होता है? मास जो होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। अगर किसी भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है? जनरली मैटर का ही बना होता है। जो भी मैटर होता है, अमाउंट ऑफ मैटर उस बॉडी में, उसी को बोलते हैं हम लोग मास बोलते हैं। वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है मास का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले, कुछ चीज़ें हैं फिजिक्स में जो कि जिसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको। बहुत ऐसी चीज़ें हैं फिजिक्स में, जैसे कि आप लाइट का क्या बोलते हो कि लाइट का भी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आते जाएगा मैं बताते जाऊँगा। फिर वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी। मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब ग्रेविटी जो खींचती है अपने तरफ से, पुल करती है, उसको बोलते हैं हम लोग वेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब पता ही होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। इट इज कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। मतलब जो मास होगा, सपोज करो आपका मास है 40 kg। ठीक है, आपका मास है 40 kg। अगर आप यहाँ से मून पे चले जाओगे तब भी 40 kg होगा। चांद पे मतलब सन पे चले जाओगे वहाँ भी 40 kg। आप सैटर्न पे चले जाओगे वहाँ भी 40 kg। आप कहीं भी चले जाओगे, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, मास जो होता है हर जगह कांस्टेंट होता है, मास कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेट वेट जो है इट वेरी अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली क्या होता है? वेट वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू ग्रेविटी होता है, एम जी। तो मास तो कांस्टेंट है, और ये जो जी है, स्मॉल जी, ये तो वेरी करता है। तो आपने बोला था सर जी तो कांस्टेंट है, नहीं, वो वाली जी है। ये कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट होता है, ये स्मॉल जी क्या होता है? ये वेरी करते रहता है। ठीक है, तो ये वेरी करेगा तो वेट भी क्या होगा? वेरी करते रहेगा। तो ये डिपेंडेंट है जी पे। अब वैसे भी आप लोग देखे होंगे, आगे चल के मैं और भी बात करूंगा। चलो ठीक है। इसमें बोला इट मेजर इन ग्राम। सीजीएस यूनिट में हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं मास को, और एसआई यूनिट में किलोग्राम में मेजर करते हैं हम लोग मास को। अब यहाँ पे क्या है? जो वेट है, वेट जो है मेजर करते हैं हम लोग डाइन में, किस में? सीजीएस यूनिट में। और हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में। और हम लोग ग्राम वेट में भी मेजर करते हैं, और किलोग्राम वेट में भी मेजर करते हैं। अब एक बात बताओ, देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और ये भी तो एक यही है, यही है ना। तो हम लोग वेट इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं? मास इनटू ग्रेविटी। तो वही तो है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक तरह से ये फोर्स ही होता है। वेट क्या है? फोर्स ही होता है। इसीलिए इसका यूनिट क्या है? देखो, डाइन में है, सीजीएस यूनिट में, और एसआई में न्यूटन में होता है। ठीक है, ठीक है। जो मास मेजर करते हैं हम लोग कॉमन बैलेंस पे मेजर करते हैं, और वेट किस में करते हैं? जो है स्प्रिंग बैलेंस पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस मास और वेट में। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मास और वेट में बेसिक डिफरेंस हमने देखा। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको समझते हैं बहुत प्यार से, आराम से। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में यही चीज घूमता रहेगा आपका। ठीक है,
देखो अभी क्या है कि हमने क्या कंसीडर कर रखा है, ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ है अपना, हमने कंसीडर करा। अर्थ के कुछ ऊपर पे ना एक इंसान है, मतलब छत पे है बहुत सारा या फिर बहुत बड़ा टावर पे है, या फिर कहीं पे एक इंसान है, ठीक है। यहाँ पे उस इंसान का जो मास है ना वो m है। उस इंसान का मास क्या है, m है। इंसान का मास क्या है, m है, ठीक है। अब यहाँ से अर्थ के सेंटर से, ये जो अर्थ का सेंटर है ना, सेंटर से उस इंसान का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r कंसीडर कर रखा है, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ जो है me है, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, हमने अर्थ का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो भी अर्थ का रेडियस है उसको हमने RE कंसीडर करा है, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आदमी है जिसका मास m है और r डिस्टेंस पे अर्थ के सेंटर से, उस पे कितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो वेट के बराबर होना चाहिए। वेट जो होता है इसका मास मतलब जी, मतलब जितना फोर्स से इसको खींचेगा, मतलब वही अभी हमने वेट में पढ़ा है और वही फोर्स लगेगा। मैं बोलूँगा नहीं, इसको अभी हमने इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपैरिजन करते हैं। तो हमने क्या करा, इस इंसान का मास हो गया m1 आ गया और इसका अर्थ का मास हो गया। तो आपने क्या करा, F इज इक्वल टू लगा दिया कैपिटल G मास ऑफ मैन मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वायर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्स है, वेट और ये जो एफ है, वही दोनों दोनों क्या है, एक दोनों से इक्वल है, बोथ आर इक्वल है। वेट और जो एफ का जो फोर्स लगा इन दोनों के बीच में फोर्स, देखो वेट भी क्या है, एक तरह से फोर्स है mg, और ये जो फोर्स है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स में कहीं भी दो मास के बीच में लगता है। तो हमने क्या करा, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, ये इसके बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एफ के जगह में mg लिख दिया। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो फोर्स, वेट भी तो एक तरह से फोर्स ही है, क्योंकि उसका यूनिट भी न्यूटन होता है, डाइन होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जी इक्वल टू जी एम मास ऑफ मैन मास ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो मैन जो है कुछ हाइट पे, वहाँ पे R स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, इस m से मास ऑफ मैन और ये जो m है दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो g निकल के आया हमारा कैपिटल G me अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। तो आपने क्या पढ़ रखा है, जो g का वैल्यू होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, वो कैसे आया, वो कैसे आया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि ये जो g होता है ना स्मॉल g, ये जो स्मॉल g है ये वेरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन पे इसका भी वैल्यू करता है। तो फिर आप पूछोगे सर ये 9.8 जो वैल्यू है ये कहाँ पे आता है। ये वैल्यू 9.8 जो होता है ये वैल्यू आता है अर्थ के सरफेस पे। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता है तो उसका वैल्यू 9.8 होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तो अभी हाइट पे है, तो अभी हम क्या कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, यहाँ से ला करके अर्थ के सरफेस पे रख दिया। अब जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे आया तो वो देखो रेडियस के बराबर है ना, अर्थ के रेडियस के बराबर, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, तो अर्थ के वो रेडियस के बराबर। तो हमने क्या करा, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान का जो स्मॉल r जो था, ये क्या था, सेंटर से लेकर इंसान के बीच का डिस्टेंस। अब इंसान कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो r जो हो गया, स्मॉल r जो है वो RE के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में R स्क्वायर के जगह में RE स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा, कैपिटल G ME मास ऑफ अर्थ मतलब और अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब सारा वैल्यू यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, सारा वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब सारे वैल्यू का जो जो भी इसका वैल्यू है उसको पुट कर दो। आपको पता है कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल जी का वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ पहले भी हमने देख चुका है, न्यूमेरिकल में कर रखे हैं ना।
तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6। अब स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। देखो कई बार क्या होगा कि ये जो रेडियस है या फिर मास है हमने एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं किया है। अब वैसे भी क्या होता है ये हर एक जगह जो है यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसका जो भी मास होता है या रेडियस जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। अब क्या होगा रेडियस कहीं पे ज़्यादा मिलेगा कहीं पे कम मिलेगा, तो एग्जामिनर क्या करता है जनरली, एग्जामिनर क्या क्या करता है वो अपने आंसर को मैच कराने के लिए ये वैल्यू आपको वेरी करता रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो उस हिसाब से आप अपना एग्जाम में वैल्यू पुट करना, जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो एक हमने अप्रॉक्स वैल्यू ये ले रखा है, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ये आपका जो जी का वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने के जो पावर वाले है ना, पावर वाले को सबको एक जगह कर दो, बाकी सारे ऐसे। तो यहाँ क्या करोगे 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 6.4 करोगे। ठीक है, अब ये 10⁻ वाला क्या करोगे, ये देखो 10⁻−11 10⁻24। अब ये क्या है 10⁻12 है तो ऊपर ले जाओगे तो -12 हो जाएगा, सबको एक जगह करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो यूनिट ए का होता है वही यूनिट जी का भी होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, यहाँ देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इस पे बेस कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही बनेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, जो जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, तो उसका मास और रेडियस हमें दे रखा है, तो हमें क्या कर रहा है उस पे जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जुपिटर पे कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो मास है 2 इंटू 10⁻27 kg है और रेडियस कितना है जुपिटर का 7 इंटू 10⁻7 मीटर है। ठीक है, तो वैल्यू मिल गया हमें, पुटिंग वैल्यू और गेटिंग आंसर, कुछ नहीं करना इसमें। देखो ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है और जी का वैल्यू पता ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला भी जी इक्वल्स टू क्या पड़ा है कैपिटल जी मास ऑफ जुपिटर और रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। सारा वैल्यू हमने पुट करा और ये पावर ये और स्क्वायर है तो 2 बार हमने कर दिया और सारे 10⁻ को एक जगह कर दिया, जो भी है ना 10⁻11 27 और ये 7 टू 24 ये प्लस में तो ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में दे रखा। तो इसको सॉल्व करोगे 27.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कर रखा हूँ यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रखा हूँ आपको ना, यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो अप्रॉक्स वैल्यू है सबका, मैं यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू दे रखा हूँ। जैसे सन का जो मास होता है इतना होता है, अर्थ का आपको पता ही होगा, मून का मैं दे रखा हूँ, मार्स का दे रखा हूँ, जुपिटर का दे रखा हूँ और सैटर्न का दे रखा हूँ। तो इस तरह से सारा मास और रेडियस दे रखा हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है जी का वैल्यू सबका जी का वैल्यू फाइंड करना है और ये आपका होमवर्क है। आप अभी अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट करो सबका जी का वैल्यू। ठीक है, क्या होता है ना इस पे बेस एक और प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, इस पे बेस क्या होता है एक बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेता हूँ मैं। ये क्या है, ये आपको एक्चुअली में वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका मैं आज सॉल्यूशन नहीं दूंगा। तो फिर आप क्या करो इसको कोशिश करो बनाने की। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट जोंगजी। मतलब ऐसा मैंने क्या करा, एक एजम्पशन है मेरा कि कोई प्लैनेट है ऐसा नाम का, और उसका जो मास है वो जो प्लैनेट है उसका मास है 4 टाइम अर्थ के मास का है और रेडियस है 3 टाइम एज दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है, तो उसका मास और रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में दे रखा है, तो वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है हमें।
बोलोगे सर पता नहीं आप इंटरस्टेलर मूवी देख के आ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर फिर मैं आपसे नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।